हे ऑल, वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। मैं इस मेरे वीडियो में मैं सुबह के आगाज़ के साथ आप सबको जोड़ रही हूँ। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा लॉगिन आवर्स से पहले मैं किस तरीके से अपना सारे दिन का कुकिंग और वर्क कैसे ख़त्म करती हूँ घर का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं जैसे ही आती हूँ, मैं अगर कुछ इधर उधर रखा हुआ है तो सारी चीज़ें जगह पर रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर इस कढ़ाई में मैंने कल रात को टोमेटो पिकल बनाया था, तो उसको मैं उठा करके साइड में रख दूँगी। और फिर मैं सारा कुछ जो भी है वो क्लीन कर लूँगी। वो रात में धुले हुए बर्तन थे। रात में मुझे वो पिकल बनाते हुए बहुत देर हो गया था, तो मैंने उन चीज़ों को असेंबल नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। और मैं अब यहाँ पर कर रही हूँ मेरा सबसे पहला काम, जो है मेरा खुद के लिए थोड़ा सा पानी गर्म करके पीती हूँ मैं। और उसके तुरंत ही बाद मैं स्टव की क्लीनिंग तो रात में वैसे भी होती ही है, बट फिर भी जैसे ही मैं किचन को आती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले स्टोव और सारी चीज़ें, दीवारें और जो स्पेशली मेन जो कुकिंग एरिया है वो सब कुछ एक बार फिर मैं क्लीन कर दूँ। तो एक बार मैं सारा कुछ क्लीन करती हूँ और फिर ही मैं कुकिंग का स्टार्ट करती हूँ। और मैं मेरी नमाज करके मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेशन अप हो करके मतलब यहाँ पर अभी आजकल मैं ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि कुकिंग, स्पेशली कुकिंग से पहले अगर हम नहा करके करें तो अच्छा लगता है। तो वो मैं फॉलो अप करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कहीं हद तक मुझे भी फ्रेशनेस लगती है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो, फ्रेशन अप हो जाते हो, तो अच्छा लगता है। तो आई एम लविंग इट। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था और चोटी भी डाल ली थी। पहले कैसा था, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती थी अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने उस रेस्ट टाइम को मेरे खुद के लिए फ्रेशन अप करने के लिए यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अभी जो कल का कर्री था वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और दूध निकाल लिया है मैंने फ्रिज से। और फिर यहाँ पर मैं क्लीन करने के लिए चीज़ें हटा करके रख रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना, हाँ, सीज़र में यूज़ करने के बाद आप भी इस तरीके से वाइप करके रखें। कभी कभी मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ। यहाँ अभी मैंने दूध का पैकेट कट किया था, तो उसमें थोड़ा सा लगा हुआ लग रहा था। हम लोग गुड लाइफ यूज़ करते हैं दूध, इसलिए उसमें ना पानी मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑलमोस्ट अगर हाफ़ लीटर दूध है 500 ml, तो एटलीस्ट 250 ml तो पानी डालना ही डालना है, तभी वो दूध थोड़ा सा अच्छा लगता है। वरना वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ डाइजेस्ट नहीं हो पाता। चाहे वो चाय हो, फिर भी अच्छी नहीं लगती, चाय भी अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा थिक दूध की। तो मैं अभी यहाँ पर साफ़ करने लगी हूँ सारा वर्किंग एरिया। यही होता है मेरा बेसिक जो रूटीन है एवरीडे का, यही है। मैं यहाँ पर हाँ, रात में जब मैं सारा कुछ क्लीन करती हूँ, शायद मैंने रात का भी वीडियो बनाया है या नहीं, पता नहीं। तो रात में मैं क्या करती हूँ कि रात में जो भी अर्ली मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी बनानी है, ब्रेकफास्ट और लंच का जो भी है, सारे दिन के कुकिंग का एक दिन पहले मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रखना प्रेफर करती हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज मेरे घर पे बन रहा था ब्रेकफास्ट के लिए रोटी विथ तुरई की सब्ज़ी। तुरई का चाकना हम लोग बोलते हैं, तुरई की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़न के लिए और मुझे और मेरी मदर इन लॉ के लिए लंच के लिए मैं बना रही थी सब्ज़ी पुलाव। आजकल ना गर्मी जैसे ही ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमारा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसा हो रहा है ना, पहले मेरे हस्बैंड डिनर करना प्रेफर करते थे, बट आजकल गर्मी की वजह से क्या होता है, मैं भी ज़्यादा जूसेस से वो पीती हूँ, तो वो भी ज़्यादा जूसेस जैसे ही वो आते हैं कोई ना कोई जूस दे देती हूँ मैं, या फिर रूह अफ़ज़ा हो गया, या फिर वाटरमेलन जूस, या फिर लेमन जूस, ऐसा हम लोग दोनों ले लेते हैं। तो मतलब डिनर की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो ऐसा जा रहा है आजकल का रूटीन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टोव पे
रख रही हूँ। इस वीडियो को मैंने थोड़ा भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि हाफ़ एन आवर में अगर हम प्रिपेयर करके रख लें तो सारे दिन की कुकिंग पॉसिबल है। तो वही मैं दिखाने के लिए इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी। थोड़ा सा लंबा है तो मैं वही दिखाना चाहती थी कि हाफ़ एन आवर में हम लोग कुकिंग कैसे कर सकते हैं। अगर सब कुछ प्रिपेयर करके रख लेना तो यहाँ पर मेरी कर्री जो है वो रेडी हो गई है। और हाँ, मैं आज सब्ज़ी पुलाव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल का कर्री ना ख़त्म नहीं हुआ था। कल का कर्री इतना सफिशिएंट था कि मुझे और मेरी मदर इन लॉ के लिए हो जाएगा। बट अगर हमको वो खाने प्लेन राइस विद दैट कर्री खाने की इच्छा नहीं हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा रख दिया था। और डिनर के लिए अगर हम वैसा वैसा भी कर सकते हैं या फिर ये लंच को खा लिया और वो डिनर में खा लिया कर्री और सब्ज़ी पुलाव, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज कर्री कुछ नहीं बनाई, मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं तुरई को धुल करके डाल रही हूँ। कल रात को ही इस सब की कटिंग करके रख देती हूँ मैं। और तुरई में मैंने ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती हूँ, बस ऑयल डाला, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर तुरई। वो जब तक उसका पानी अच्छे से सूख ना जाए उसको हम अदरक लहसुन पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। और ज़्यादा भी, इतना भी ज़्यादा ना भुनें कि वो खुद के न्यूट्रिएंट्स छोड़ दे। थोड़ा बहुत भूनना ज़रूरी है बट इतना ना भूनें कि उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है निकल जाएं। तो अभी मैं उसमें डाल दूँगी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर एंड हल्दी। धनिया पाउडर भी मैं ऑप्शनली रखती हूँ, वेरी रेयर यूज़ करती हूँ। तो मैंने आज यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाला है, मेरे स्पून्स बहुत छोटे हैं। और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने इसमें। फिर अच्छे से मिक्स करके नमक वमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें और कुछ नहीं जाएगा। इसको हम जैसे ही तो एक काइंड ऑफ एक टेबल स्पून उतना पानी डाल देंगे। अभी इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने जितना दिखाया उतना ही मैंने भुना है। तो तुरई एक ऐसी चीज़ है, तुरई भी आती है लीफी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स में। तो हम लोगों को इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्द गल जाती है। तो इसलिए देखिए मैं साइड बाय साइड मेरे वेजिटेबल पुलाव के लिए मैं कुकर रेडी कर रही हूँ। और मैंने कुकर उठा करके थोड़ा सा एक बार पानी से धो लिया है। और अभी मैं क्या करूँगी इस साइड के चूल्हे पे, क्योंकि तुरई को भूनना करना मुझे सब कुछ हो गया है। अभी बस तुरई को एक सेकेंड के लिए बस बंद करके देखूँगी। इसमें का पानी जो रिलीज़ किया था वो सूख चुका है। बहुत जल्दी बनती है ये सब्ज़ी तुरई की। और अभी मैं इस पर लिड बंद करके बस 1 या 2 सेकेंड तक के लिए मैं इसको बंद करके रखूँगी। तब तक हम लोग प्रिपेयर करते हैं हमारे सब्ज़ी पुलाव के लिए। मैं नीचे से ना चावल निकाल रही हूँ। मैं थोड़े थोड़े निकाल के रखती हूँ बड़ी बैग से। और यहाँ पर मेरा हाथ भीगा था तो मैं वाइप कर रही हूँ। और साथ ही साथ मेरा कुकर क्योंकि भीगा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है गर्म होने के लिए। इतना चावल मैंने ना इसमें एक टी कप रख दिया है। थोड़ा सा साइड से ना वो टूटा हुआ था। मतलब हम लोग फिर भी चाय पी सकते थे बट वो अच्छा नहीं लगता है, देखने के लिए प्लेजेंट नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ना वो वैसे कप्स को ना मैं यूज़ करती हूँ, दाल्स में यूज़ कर लिया या फिर शक्कर के डिब्बे में यूज़ कर लिया, चावल में यूज़ कर लिया, ऐसे मैं वो उसमें यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी तुरई को मैंने ना सीटी लगा दी है। साइड में मैंने इसकी भी कुकिंग स्टार्ट कर दिया है, सब्ज़ी पुलाव की। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में लिया है बीन्स, गाजर, कैप्सिकम और आलू को मैंने कल रात में नहीं काटा था। इन सारी चीज़ों को कल रात में काट करके रख लिया था। बटाने तो मैं क्या करती हूँ, बटानों को पहले ही छील करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो बटानों का कुछ नहीं था, बटाने बस हमको जब सब्ज़ी डालने हैं तब यूज़ कर लेंगे। तो आलू को मैंने इसलिए नहीं पील करके कट किए थे बिकॉज़ वो काले हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट में यूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा एक आलू हम सब के लिए। तो अब ये जब तक तेल गरम हो रहा है, देखिए मेरे दोनों सीटी आ गई थी तो राइस की
भाजी जो मैंने बनाई थी उसमें तुरई बन चुकी है। अभी मैक्सिमम हमको अगर सारी तरकारी अगर कट करके रख लेंगे ना, तो मुझे नॉर्मल चाकना बनाने के लिए भी मुझे लगते हैं 15 मिनट्स ही, और इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर काइंड ऑफ भी नहीं लगता, और मुझे अर्ली मॉर्निंग के लिए पता भी रहता है कि क्या करना है। तो मैं सब्ज़ी पुलाव में डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले। उसमें फॉर एन लाइक तेज पत्ता डाल दिया मैंने, एक छोटा सा चकला डाल दिया, 2 लौंग और 2 इलायची डाल दिया है मैंने। तेज पत्ता को ना हमेशा आप भी धुलकर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें कभी कभी पीछे कुछ डर्ट जैसा होता है, तो मैं तो उसको धुल कर ही डालना प्रेफर करती हूँ। जैसे ही भुनता है मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं इसको बिल्कुल बिरयानी की रेसिपी के जैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा कर्ड भी डालने की सोच रही हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ, मेरे मूड पर डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुकिंग में कभी भी प्रिपेयर्ड या सेम वे नहीं करती हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में, और फिर मैंने डाला है सारी सब्जियों को। अच्छे से भून लूँगी मैं इन सबको। और इन मीन वाइल मुझे याद आते हैं बटाने, और अभी मैं जा कर के लेके आऊँगी इसको रख के। तो सारी सब्जियां मैंने यहाँ पर डाल दिया है। साथ ही साथ मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ, इसको ऐसे ही पानी से धुल करके रख देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम लोग साबुन का इस्तेमाल करें। अगर इमीडिएटली हम उसको वॉश करके रख देते हैं तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। तो सब्जियाँ मेरी भून रही हैं यहाँ पर अच्छे से तेल में। उसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर। देखो यार, मसाले सब में सेम ही होते हैं, इतना कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज होगा। धनिया पाउडर, हम लोग कोई चीज़ में धनिया पाउडर डालना प्रेफर करते हैं, कोई चीज़ में नहीं करते हैं। तो मसाले सब कुकिंग में भी एक ही आते हैं, चाहे वो कर्री हो, सब्ज़ी पुलाव हो, बिरयानी हो, सब में सेम ही मसाले डलते हैं। ऐसा हम लोगों को अगर सोचें कि बिरयानी में क्या डलता होगा, कुछ नहीं। बिरयानी में बस ऑनियन और टोमेटो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, वरना तो सेम सब्ज़ी का मसाला ही है। अदरक लहसुन हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, बस वही होता है। थोड़ा सा क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी पड़ती है बस। तो इतना ज़्यादा ये करने की बात नहीं है कि हमको कुकिंग नहीं आती। कुकिंग में मुझे ऐसा फील होता है कुकिंग हर एक इंसान को आती है, अगर उसको इंटरेस्ट हो तो। कुकिंग ही नहीं, कोई भी काम, अगर घर का झाड़ू करने का ही काम भी होना, बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत बड़ा काम है। नहीं, हाँ, करने तक थोड़ा सा मुश्किल लगता है डेफ़िनेटली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें मेहनत नहीं लगती है, मेहनत किस में नहीं लगती। चाय, यहाँ तक कि चाय बनाने में भी अगर आप शिद्दत से बना रहे हो ना, तो उसमें भी मेहनत लगती है। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मेहनत नहीं लगती हो। तो मुझे लगता है कि अगर हमको इंटरेस्ट नहीं है तो ही हम लोग दूसरी बातें सोचने के लिए मन मजबूर होता है कि हाँ। हाँ, मुझे और एक बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। अगर हमको फील हो रहा है, अगर हमको लो फील हो रहा है कभी कभी, एवरी डे इज़ नॉट द सेम, तो मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया। अगर मैं ना थोड़ी लो जोन में चली जाती हूँ कि आज नाश्ता नहीं बनेगा, होता है मेरे साथ भी बहुत। लाइक महीने में एक बार तो मैं ऐसा शायद करती ही हूँ कि मेरे हस्बैंड से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज ब्रेकफास्ट लेके आ जाओ। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करती कि एवरी सैटरडे मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। महीने में एक बार मैं उनको डेफिनेटली रिक्वेस्ट करती हूँ, तो वो भी इतना मुझे कुछ बोलते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है एवरीडे मैं करती हूँ। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है, और ऐसा भी है कि मेरी नींद कंटिन्यूस नहीं होती है। जैसे कि एक वीडियो में मैंने बोला था 2-3 दिन तक एकदम से नींद नहीं आती है, ऐसा होता है। तो उस टाइम पर ना मैं जब सुबह सोती हूँ तो मुझे ज़्यादा नींद लग जाती है। तो मुझे पता चलता है, तो मैं एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि कल ना आप ब्रेकफास्ट बाहर से लेके आ जाओ। मेरा खुद का ब्रेकफास्ट की मुझे परवाह नहीं रहती, बिकॉज़ मैं जैसे ही उठती हूँ इमीडिएटली ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मुझे
गर्म पानी चाहिए होता है, और सारी क्लीनिंग चाहे वो 1 o'clock हो, चाहे वो 2 o'clock हो, चाहे वो 10 o'clock हो। तो जितने जब मैं सब कुछ क्लीन करके हो जाए, कुकिंग हो जाए, सारा घर क्लीन हो जाए, तभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं सोचती हूँ। अनटिल देन मुझे ये भी नहीं लगता है कि मुझे भूख लग रही है, ऐसा कुछ फील भी नहीं होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर भूख लग रही है तो मैं कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव देख लेती हूँ, लाइक एक चाय पी ली, अगर बिस्किट है तो बिस्किट ले लिया, ऐसा करती हूँ। या फिर कोई फ्रूट है तो फ्रूट खा लेती हूँ, अगर सब्ज़ी है लाइक कैरेट और कैबेज है तो मैं वो खा लेती हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। किसी बंदे को एक्चुअल रिलैक्सेशन कब चाहिए, जब उसको खुद के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा ना, वो ही सबसे बड़ा रिलैक्सेशन होता है। तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ता है, दूसरों के लिए हम लोग बनाते हैं, बिकॉज़ अगर मैं अगर खुद के लिए इतना डेली करना पड़े तो शायद ही मैं ना करूँ, एडजस्टिंग लाइफ ही हो जाएगी मेरी। अरे वो करके खा लूँ, एक मैं खुद के लिए क्यों इतना एफर्ट डालूँ। तो कभी कभी हम लोगों को दूसरों का कुछ सोचने का अगर नहीं है तो वो ही एक सबसे बड़ा रिलैक्सिंग फील करवा देता है। तो सब्ज़ी पुलाव में मैंने डाल दिया था अदरक, और फिर सब्ज़ी डाल करके अच्छे से भून लिया मैंने। फिर मैंने उसमें डाला होगा, मैंने यहाँ पर देखा नहीं, मेरी बकबक में लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पानी गरम किया था मैंने तभी स्टार्टिंग वीडियो में, तो अभी तक तो मेरा गरम होकर के ठंडा भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं ना मेजरिंग के लिए पानी ले रही हूँ। राइस को मैंने धुल करके रख लिया है, मेजर कर लिया था मुझे पानी कितना चाहिए करके। तो उस राइस में डालने के लिए अभी मैं पानी गरम कर रही हूँ। पानी जैसे ही गर्म होता है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। फिर मैंने डाला था चिल्ली पाउडर, आपके टेस्ट के अनुसार आप सब कुछ डाल लें। चिल्ली पाउडर डाल दिया, लेमन डाला होगा, हल्दी डाली होगी, जो भी मेरे हाथ को मिलता है वो मैं डाल करके ट्राई कर लेती हूँ। और फिर कर्ड मैंने डाल दिया था। बहुत टैंगी सी ये बिरयानी बनी थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई, मैंने भी लंच में खाया था, मुझे खुद को भी। मुझे कैसा है ना पता है, डिफरेंट फूड्स अगर नहीं है तो जो सेम फूड हम लोग खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हियर एंड देयर मसालों में चटपट जो भी हम थोड़ा सा एक तेज़ कर लिया, थोड़ा सा खट्टा उसमें ऐड कर लिया तो अच्छा लगता है खाने के लिए। और फिर जैसे मैं टेस्ट कर रही हूँ मेरा पानी, जैसे ही ये दही भून जाए ना तो हम इसमें डाल देंगे। शायद मैंने चावल भी डाल दिया है इसमें। हाँ, चावल मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, चावल डालने के बाद ही दही डालती हूँ मैं। तो अभी जैसे ही पानी गर्म होता है तब तक उसको हम भूनने देते हैं। मेरा स्टोव ऑलरेडी सिम पर है, और तब तक मैं मेरी एक क्लीनिंग शायद पता नहीं कितनी बार हो, कौन नहीं कर सकती हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे होते हैं। अभी देखिए सब्ज़ी बन गई तो मेरा सारा कुकिंग का जो भी काम है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में मुझे इस दिन के काम में मुझे बचता है झाड़ू, पोछा और बर्तन। तो मैक्सिमम हो रहे हैं, अब हो रहे होंगे। मुझे आज तो बहुत दिन हो गए इसको शूट किए हुए, आज तो मुझे टाइम पता नहीं, बट हो रहे होंगे 8 o'clock या अबाउट टू बी 8 o'clock। हाफ एन आवर में हम लोग इतनी ज़्यादा कुकिंग कर सकते हैं। देख लें, अगर मुझे कटिंग भी करनी होती है, अगर आप लोग प्रेफर कर रहे हैं कटिंग भी सुबह में ही करना है तो साथ ही हो सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं। अभी मेरा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, मैं देख रही हूँ साथ ही साथ मेरा पानी भी गर्म हुआ है या नहीं करके। अगर हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा सिस्टम ऐड कर लेंगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो सकता है। और एक ना जो होता है, हाँ मैं बात कर रही थी लो फील करने की, तो उस टाइम पर अगर हम कभी कभार हमारे हस्बैंड्स को बोलें कि लेके आ जाओ तो वो लोग भी, आई एम श्योर कोई भी बंदा ना नहीं कहेगा। मुझे डेफिनेटली एटलीस्ट 90% तो लोग मना नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम डेली डेली उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो ही उन लोगों को भी चिढ़ आ करके वो मना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, एक बार सब कुछ चेक कर लिया है, और अभी मैं इसको सीटी लगा दूँगी। और इसमें भी बस 2 सीटी आने तक ही हम लोग वेट करेंगे। और मेरी मम्मी से मैं कुछ बातें कर रही थी वहाँ पर, मुझे पता भी नहीं क्या बात कर रही थी। वो मैं बचपन में ना इतनी
इतनी ज़्यादा बातों नहीं थी। और पता नहीं, और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ लेमन जो कि मैंने कट करके रखा हुआ है, वही मेरी हाँ अभी याद आया, वही मेरी मदर इन लॉ पूछ रही थी। इस लेमन को मैंने क्या किया था, लेमन को अच्छे से उसका जूस निकालने के बाद अच्छे से एक लेमन में ना मैंने 4 पीसेस टुकड़े किए और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और अच्छे से उसको धूप में रख रही हूँ मैं 3-4 दिन से। वो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो वही बोल रहे थे मेरे मदर इन लॉ के, बाहर के अचार से भी ये टेस्टी लग रहा है करके। तो अभी मैं कर रही हूँ रोटी पकाने की तैयारी। इतना सब ये सब कुछ करके मैं अभी डो नीट करके रोटी डाल दूँगी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा और मैं फ्री हो जाऊँगी सारा काम करने के लिए। फिर मैं अपना वर्क स्टार्ट कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं बोल रही थी मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बातूनी थी। पता नहीं जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मैं बहुत ज़्यादा अभी रिज़र्व्ड हो गई हूँ। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ लोगों से बात करने से अच्छा है कि खुद में ही रहो, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते हैं दूसरे तक जाने तक ही वो कुछ और हो जाता है। देखिए, बिकॉज़ वीडियो बना रही हूँ थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं डालती नहीं हूँ। ये ऑप्शन मेरे मूड पे डिपेंड करता है सब कुछ। थोड़ा सा ऑयल अगर डाल लेंगे तो अच्छा ही बनेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर से कोई वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यहाँ पर मेरी नीडिंग भी हो गई है, बस मुझे चपाती डालना है। तो थोड़ी देर तक मैं इसको रेस्ट करने दूँगी। अगर वक्त नहीं है तो मैं रेस्ट भी नहीं करने देती हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जब रोटी जो है कि सख्त हो जाती है, मैदा मिक्स नहीं करेंगे तो ये वो। बट मैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा, जब से मेरा हस्बैंड को कार्डियो का ये हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तब से तो बिल्कुल ही मुझे मैदा ऐड करना पसंद नहीं है। और ना ही मेरी मम्मी ने कभी किया है। देखिए वहाँ पर सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, वो भी, उसमें भी 2 सीटी आ गए थे, मैंने ऑफ़ कर दिया। और लास्ट में मैं यहाँ पर नीट करके होने के बाद भैंस को ऐसे मल करके रख देती हूँ। यही होती है मेरी मॉर्निंग की रूटीन। बहुत सारे लोग वही कंप्लेंट करते हैं, बट मुझे पता नहीं, मेरी रोटी में ना है कभी, मैंने हस्बैंड को भी मैं देती हूँ टिफ़िन में, ना ही उन्होंने कंप्लेंट किया है कि रोटी घट हो गई थी, ऐसा कुछ। तो नहीं, मेरी मम्मी भी, मैं हमारे बचपन से ही मैदा अच्छा नहीं है करके हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मेरी मम्मी भी यूज़ नहीं करती, वही आदत है मुझे। फिर डॉक्टर से जब हम बड़े हुए, थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर डॉक्टर से पूछा तो कोई भी है अब मतलब सजेस्ट नहीं करता है मैदा खाने के लिए, तो मैं भी बिल्कुल नहीं करती हूँ। यही बात है, रोटी अगर हमारी अच्छी बननी हो ना तो आटे के साथ अच्छे से मल लो, अच्छे से मल लो आटे को। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर कोई नई पर्सन देख रहा है तो। अल्लाह हाफिज़।